हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल। और मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वामी सिक्योरिटी विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिक्योरिटी विजन चैनल की इस जर्नी में आपने तो बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। दोस्तों, हमने तमाम वीडियोस बनाए हैं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आसान भाषा में समझाने की हमने कोशिश करी है, जहां पर आपने बहुत कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें सीखी होंगी। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे डीएलपी से रिलेटेड। डीएलपी की हमने सीरीज काफी टाइम से स्टार्ट करी है और ये अंतिम चरण पे है, जहां पर डीएलपी के पार्ट 10 की हम बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि डीएलपी के इंसिडेंट मॉनिटरिंग कैसे होती है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहां पर डीएलपी इंसिडेंट्स कैसे मॉनिटर किए जाते हैं, एक एनालिस्ट से लेकर एक एक्सपर्ट पर्सन जो रहता है, वो डीएलपी के इंसिडेंट्स को कैसे मॉनिटर करता है और उसके अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटीज रहती हैं, कैसे ट्रेन चेक कर सकता है और कैसे वो एनालिसिस करके ये बता सकता है कि डेटा आपका लेजिटिमेट है कि नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये भी सीख सकते हो कि डीएलपी की पॉलिसीज को और कैसे बेहतर तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको ना काफ़ी रीडेबल और इंफॉर्मेटिव होगा, बल्कि इसके अलावा आप एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डीएलपी पे काम होता है, कैसे डीएलपी एनालिसिस किया जाता है, इंसिडेंट्स कैसे मॉनिटर किए जाते हैं, कैसे लॉग्स इंटीग्रेट होता है, रिपोर्टिंग पैटर्न एक्सेट्रा, और बहुत कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर आप जब वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आने वाला है कि मैं क्या कुछ यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो डीएलपी के वीडियो 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आपने डीएलपी की सारी सीरीज देखी है। डेटा लॉस प्रिवेंशन एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत एस्पेक्ट एसेट एक टूल बन गया है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर वो हमेशा सोचते रहते हैं कि डीएलपी के थ्रू हम कैसे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा जो मेन फोकस की बात है कि डीएलपी के फ्रेमवर्क के साथ साथ बहुत सारे सिनेरियोस आते हैं आपके कि क्लाउड के थ्रू आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस मिल गई है जहां पर डेटा अपलोड करेंगे, तो डीएलपी पे मॉनिटरिंग कैसे होगा। ऑन प्रीमाइसेस पे अलग अलग एप्लीकेशंस है, तो डीएलपी लेवल पे कैसे मॉनिटरिंग होगा, कैसे आप डिफरेंट चैनल्स को डीएमजी जोन पे रख के एक्सटर्नल ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर सकते हो। ये सारी की सारी मैं इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को देखते रहिए, जहां पर आपको घर में बैठे बैठाए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। होप है कि अभी तक आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और डीएलपी के लास्ट वीडियोस जहां पर हम इंसिडेंट्स की बात करने वाले हैं, वो भी आपको पसंद आएगा। अगर कमेंट्स आते हैं और रिक्वेस्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, मैं तो डीएलपी के आगे और भी सीरीज बना सकता हूं, जहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं और भी तमाम चीजें आपको मैं बता सकता हूं। तो दोस्तों, यही रहेगा हमारा वीडियोस 10 में, जहां पर हम अलग अलग तरीके के एनालिसिस पे बात करेंगे, इंसिडेंट्स पे बात करेंगे, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि डीएलपी के इंसिडेंट्स और रिपोर्टिंग पार्ट को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है एक इन्वेस्टिगेशन पर्पस से। जब आप पूरा इंसिडेंट्स का कंप्लीट वर्क फ्लो समझेंगे, तो आपको यकीनन ये चीज बहुत ही आसान लगेगी कि अच्छा, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, और यू कैन मेक योर वर्क वेरी इजी वे एंड बहुत इफेक्टिव वे से आप उसको आगे प्रोसीड कर सकती हूँ। यहीं पर मैं आज बताने वाला हूँ डीएलपी इंसिडेंट्स के बारे में। राइट, सुनने में बहुत आसान सा लगता है कि डीएलपी इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए, इसके जब हम पूरे वर्क फ्लो को हम समझेंगे, तो आपको यकीनन ये चीज रियलाइज होगी कि यस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर डीएलपी एनालिस्ट पर्पस और एक्सपर्ट पर्पस। राइट, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये डिटेल में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यू शुड नो दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस बात की। डीएलपी इंसिडेंट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फोर्स पॉइंट डीएलपी है या फिर कोई सा भी डीएलपी है, सिमेंटिक डीएलपी है, उसका इंसिडेंट मैनेजमेंट जो इनेबल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, सो हाउ डज फोर्स पॉइंट डीएलपी इंसिडेंट मैनेजमेंट इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर? क्या क्या एग्जैक्टली वो हमको इनेबल करता है? तो देखिए, उसमें दो चीज रहती है। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज में कवर करने वाला हूँ, प्लीज वीडियो को देखते रहिए। क्या होता है कि सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग जब आपकी रहेगी, so it always gives you the ability to perform various
वर्क फ्लो टास्क, वर्क फ्लो टास्क, वर्क फ्लो टास्क बार बार यूज करूंगा, ये बहुत हेल्प करने वाला है। जो प्रॉपर जो प्रोसेस रहती है उसको बोलते हैं वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो टास्क एंड रेमिडिएशन ऑन डीएलपी इंसिडेंट, ये रहेगा, ठीक है। सो नॉट ओनली फ्रॉम योर फोर्स पॉइंट डीएलपी प्रोस्पेक्टेड और या डैशबोर्ड प्रोस्पेक्टेड, बट रिमोटली भी आप थ्रू ईमेल बेस्ड वर्क फ्लो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। एक बार वर्क फ्लो आपका रेडी हो गया ईमेल के थ्रू, लाइक एंड रेस्ट एपीआई, आप सारा का सारा काम कर सकते हो। यू डोंट नीड टू लॉग इन टू योर एफएसएम ऑल्सो, ठीक है। यस, वी कैन डू दैट। सो कस्टमाइजेशन ऑफ इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग इज रोबोस्ट के बारे में देखते हैं कि ओवरव्यू रिपोर्टिंग ऑलवेज अलाउज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ इंसिडेंट ट्रेंड, मेकिंग इट इजियर टू क्रिएट प्रेजेंटेशन रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट विद अ लिटिल और नो एफर्ट्स। कैसे कर सकते हैं कि कोई अगर रिपोर्ट मांगता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर वॉट एवर रिपोर्ट इज डिमांडेड, हाउ यू कैन प्रेजेंट दोज रिपोर्ट्स, राइट। ये सब देखते हैं। तो सेंट्रलाइज रिपोर्ट्स और कस्टमाइज रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इन डीएलपी इंसिडेंट्स में सेकंड आ जाता है आपका रिपोर्टिंग पार्ट। अच्छा देखिए, बिफोर इसके पहले अगर आप समझो कि रिपोर्टिंग पार्ट क्या होता है, आपको ये चीज समझना है कि मतलब किस रिपोर्टिंग की, एक डिटेल रिपोर्टिंग होती है, एक समराइज रिपोर्टिंग होती है। डिटेल रिपोर्ट जो रहती है वो इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट इंसिडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन एक समरी रिपोर्ट रहती है, समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है चकाचक ग्राफिक्स वगैरह, लॉजिकल इंसिडेंट समराइज करके वो देता है, ठीक है। बट इट शुड हैव सम वैलिड, इट शुड हैव सम वैल्यू। वो कैसे होगा, कैसे वैल्यू हम ऐड करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कैसा दिखता है रिपोर्टिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रहता है आपका डिटेल रिपोर्ट जो रहता है ऐसा दिखेगा आपका, और समराइज रिपोर्टिंग जो रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ये सब आप कॉन्फ़िगर करेंगे, सब क्रिएट करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है यहाँ पर, बट यू गोना एंजॉय इट, ओके। सो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें व्यू, जो इंसिडेंट्स रहते हैं लिस्ट की बात करते हैं, इंसिडेंट्स रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, हिडन सोर्स और डेस्टिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर इस प्रकार का आपको इंसिडेंट दिखता है। यू इफ यू आर फैमिलियर, यू आर वर्किंग विद डीएलपी, सोर्स में आपको सेम नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखेगा, एक एनालिस्ट को यही इंफॉर्मेशन दिखने वाली है। तो सोर्स नंबर की बेस पे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस इज फॉर द पर्टिकुलर यूजर का टैग है, यही पर्टिकुलर यूजर है, उसकी सारी डिटेल्स आप एक बार में निकाल लीजिए एंड यू विल ऑलवेज गेट दैट सोर्स डिटेल, राइट। फॉर एनालिस्ट को जनरली ये दिखता है। इसको डिटेल में मैं आप थोड़ा सा बताता हूँ। ईच नंबर रिप्रेजेंट्स करता है, जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है ये प्रेजेंट करता है सिंगल सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रेजेंट करता है। एक सोर्स रहेगा, उसका एक ही नंबर रहेगा, ठीक है। एंड सेम नंबर अपेयर्स फॉर द सेम सोर्स और डेस्टिनेशन सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट, जो मैं बता रहा था, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। आपको ज्यादा अपना दिमाग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा, बस उसको देखते जाइए, समझते जाइए, आपको सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हम बढ़ते हैं। अरे वाह, पेन ड्राइव कैसे आ गई यार, पेन ड्राइव आ गई, तो पेन ड्राइव में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पॉलिसी कॉल्ड फ्लैश ड्राइव इंक्रिप्शन। वाह, एक पॉलिसी है हमारी, वो क्या करता है, वो इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को, ठीक है ना। कॉपी टू रिमूवेबल मीडिया, जैसे ही मैं पेन ड्राइव में कॉपी करता हूँ डेटा को, वो इनक्रिप्ट कर देता है उस डेटा को, ठीक है ना। और ये क्यों है, टू प्रिवेंट यूजर्स जो कॉपी करते हैं सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स टू फ्लैश ड्राइव, उसके लिए ही है, सिंपल। तो करना क्या है भाई, द डीएलपी मैनेजर जो है वो आपको कांटेक्ट करता है, किसको, एनालिस्ट को, या फिर एक डीएलपी का जो एक्सपर्ट रहेगा उसको कांटेक्ट करेगा, डीएलपी में जो काम करते हैं, राइट, उसको कांटेक्ट करेगा। एंड वो उसका कंसर्न है कि जो फ्लैश ड्राइव है, इंक्रिप्शन पॉलिसी है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स नॉट वर्किंग करेक्टली। सो द सीनियर मैनेजर्स, जो जो भी मैनेजर्स रहेगा, वो ये बोलेगा कि हाउ ऑफन द पॉलिसी हैज बीन ट्रिगर्ड इन द लास्ट 7 days कंपेयर विद द अदर पॉलिसीज, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो एज अ एनालिस्ट, एज अ डीएलपी एक्सपर्ट, यू हैव बीन गिवन द एक्टिविटीज टू डू सर्टेन थिंग्स। क्या रहेगी सर्टेन थिंग्स, फर्स्ट, सबसे पहले आपको एग्जामिन करना है द इंसिडेंट that have triggered the policy to see what sort of data is being shared, all right। second रहेगा, check
that copy to removal media has resulted in the data which is being encrypted. उसके बाद आपको देखना रहेगा कि मॉनिटर दिस सिचुएशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये सब चीजें आपको चेक करके देखना रहेगा। ठीक है, ये एक आपको सिनेरियो मिलता है। चलिए अब देखिए क्या मजा आने वाला है। आपको प्रोड्यूस करना है एक रिपोर्ट फॉर मैनेजर, जिसको ये बताना है, आपको शो करना है कि पॉलिसी दैट हैज बीन ट्रिगर्ड मोस्ट ऑफन इन द लास्ट 7 days। ठीक है ना, एंड देन व्यू दैट डिटेल रिपोर्ट फॉर द फ्लैश ड्राइव इंक्रिप्शन पॉलिसी। उसके बाद फिल्टर करोगे आप उस रिपोर्ट को टू शो द एंड पॉइंट रिमूवेबल मीडिया चैनल। वाह, ग्रेट। फिर क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे एक रिपोर्ट को दैट शोज यू, आई मीन शो यू एनी ट्रांजेक्शन दैट यू वर अलाउड। क्या क्या आपको अलाउड था, क्या क्या ब्लॉक था, ये सारी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, और फाइनली फिर आप एक रिपोर्ट शेड्यूल कर देते हो विच शुड रन एवरी फ्राइडे। ले लो भाई, ये देख लो, ये रिपोर्ट है मेरे पास, दो रिपोर्ट है, एक जिसमें अलाउ है यूएसबी वालों को और जिसमें एक को अलाउ नहीं है ना। अलाउ नहीं रहेगा तो डेटा वैसे ही कॉपी नहीं होगा। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ऑल राइट, इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये किया हमने। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर, प्रैक्टिकल देखना है। क्या देखना है हमको, प्रैक्टिकल करेंगे अब हम यहाँ पर। प्रैक्टिकल हम समझते हैं सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में आप डेटा लॉस प्रिवेंशन में जाओगे और सबसे ऊपर आपको ये जो टैब दिख रहा है ना, रिपोर्ट कैटलॉग, इस पे क्लिक करना। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देखिए आपको सारी रिपोर्ट, आप रिसेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट लिस्ट और रिस्क असेसमेंट सारी दिखती है। साइड में आप देख सकते हो कि दो लेजेंड है आपके पास, डिटेल रिपोर्ट्स एंड समरी रिपोर्ट्स हैं। तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। आप कैसे रन करते हो रिपोर्ट्स को, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को मत देखो। यहां पर आप देखो, यहां पर एक रिपोर्ट है मेरे पास, पॉलिसीज है, टॉप वायलेटेड पॉलिसीज लास्ट 7 days की। ठीक है ना, इसको मेरे को क्या करना है, रन करना है। इसको मैं रन करता हूं। इसमें अभी मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये डिटेल्स मेरे को मिल रही है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, यहां से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ तो पीडीएफ। तो पीडीएफ करने के बाद दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, ये आपने कर लिया। दिस इज जस्ट अ बेसिक विच इज ऑलरेडी गिवन देयर। ठीक है ना, अब पॉलिसी वगैरह कैसे क्रिएट, देखो यहाँ पर फ्लैश ड्राइव पॉलिसीज की दी गई, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सारे मेरे को इंसिडेंट्स दिखने लगे। इंसिडेंट्स यहाँ पर आपको सारी दिख रहे हैं, आपको पॉलिसीज वाइज, सोर्स वाइज, यू नो इस पे अगर आप सीवीसी में क्लिक करोगे, सीएसवी में, तो आपको ये एक्सेल फॉर्मेट में भी रिपोर्ट आपको दे देगा विच यू कैन एनालाइज। अब हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को डिटेल में व्यू करते हैं। ठीक है, आप रिपोर्ट को डिटेल में व्यू करते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो रूल्स है, फ्लैश ड्राइव का जो ट्रिगर हुआ है, फ्लैश ड्राइव इंक्रिप्शन है, दिख रहा है। इसके मैं पैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैचेस पे जाता हूँ, तो मैचेस पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू ट्रिगर हुई है रूल्स के अगेंस्ट में, वो दिखा रहा है अटैचमेंट एंड एक्सेट्रा, ऑल द स्पैम पैम डिटेल्स आर गिवन हियर। इफ आई क्लिक हियर, द प्रॉपर्टीज फॉरेंसिक में किसके किसके थ्रू एनालाइज किया गया है, पॉलिसी इंजन किसने किया है, उसकी डिटेल मिल गई है। सेम यू कैन गो टू द फॉरेंसिक ऑल्सो। ठीक है, फॉरेंसिक में आपको दिख जाएगा कि कस्टमर का क्या डेटा था एंड कहाँ से आया है, किसके थ्रू आया है। मैंने आपको बताया ना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन नंबर्स पे रहेगा फॉर एनालिस्ट, राइट, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स। सो ये आपको मिल गया। उसके बाद आप हिस्ट्री में चले आओगे। ठीक है, हिस्ट्री में आप जाओगे, हिस्ट्री में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट इंसिडेंट डिटेल वर ईमेल और हाउ इट द कमेंट हैज बीन एडेड एंड ऑल। ये आपको खाली मैं बता रहा हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। क्रिएट करना तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिल्टरिंग रिपोर्ट करता हूँ। चलिए भाई, फिल्टर करता हूँ, तो मैं चैनल पे क्लिक करता हूँ। चैनल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फिल्टर बाय दिस कॉलम पे जाता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो एंड पॉइंट रिव्यूएबल मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन ओके बटन। तो अब मेरे को क्या हो जाएगा, चैनल में एंड पॉइंट रिव्यूएबल मीडिया से, मतलब जो एंड पॉइंट के थ्रू एक्टिविटीज हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ कॉलम को। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पर आप मैनेज रिपोर्ट है, मैनेज रिपोर्ट में जाओ, एडिट फिल्टर करते हैं। एडिट फिल्टर आप करोगे तो यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हो, एक्शन पे जाते हो। ये सारा बताने वाला हूं मैं, एक्शन वगैरह क्या होता है। इनेबल करता हूं मैं फिल्टर, इनेबल करता हूं मैं परमिटेड। भाई जो डेटा आप भेज रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसबी के थ्रू, वो परमिटेड तो होगा। तो जिसको अलाउ है, ठीक है ना, वो मेरे को देखना। मैंने सेव कर दिया अभी रिपोर्ट का, अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मेरे रिपोर्टिंग कैटलॉग पे वो रिपोर्ट होगी, बराबर है ना। मैनेज पे जाता हूं मैं, यहाँ पर उसको सेव कर लेता हूं मैं।
नेम कुछ नाम डाल देता हूं, कॉपी टू फ्लैश ड्राइव परमिटेड इंसिडेंट, परफेक्ट। आई क्लिक ऑन ओके एंड इट इज ऑलरेडी सेव्ड इन माय रिपोर्ट। ठीक है, ओके। नाउ आई विल गो हियर डेटा लॉस प्रिवेंशन, और फिर से मैं रिपोर्ट कैटलॉग पे जाता हूं। रिपोर्ट कैटलॉग में जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉपी टू फ्लैश ड्राइव परमिटेड इंसिडेंट्स, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेड्यूल करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आई क्लिक ऑन शेड्यूल टास्क। ठीक है, ये गया यहाँ पर, मैं यहाँ से शेड्यूल करता हूँ इसको। ऊपर भी ऑप्शन दिया है, यू कैन क्लिक हियर ऑल्सो। चलिए, टास्क का नाम दे दो, परमिटेड कॉपी डॉक्यूमेंट टू फ्लैश ड्राइव परमिटेड। किसको भेजना है भाई? मेल। मेल सेटिंग पे जाते हैं, सेंडर का नेम डाल दिया मैंने, रिसिपिएंट एक यूजर है, उसको रख देता हूँ मैनेजर, जिसको चाहिए वो रिपोर्ट, whosoever is requesting for this। शेड्यूल कर दिया मैंने रिपोर्ट, आई एम डन। ठीक है, ये मेरा हो गया। शेड्यूल टास्क पे यहां पर मैं जाता हूं, ये देखिए, दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड इट। मजा आया? ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, अब डीएलपी इंसिडेंट्स के नेक्स्ट चरण में पहुंचे हम बात करने वाले हैं, कुछ सिमुलेशन की बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सिमुलेशन में हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि यहां बोल रहा है कि समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में, हैज बीन कॉपिंग फाइल टू रिमूवेबल डिवाइस, पेन ड्राइव में या एक्सटर्नल डिवाइस पे वो डेटा कॉपी कर रहे हैं। सो यू मस्ट लुक एट दिस इंसिडेंट एंड डिसाइड if they need to be investigated further। of course yes, we need to, right? रिपोर्ट तो बन गई आपकी ऑलरेडी, नाउ यू नीड टू डू द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। तो इन दिस सिमुलेशन, इसमें आप क्या करोगे, जो मैं आपको बताने वाला, यू विल फिल्टर अ लिस्ट रिपोर्ट टू शो इंसिडेंट्स रिलेटेड टू रिमूवेबल डिवाइसेस, राइट? देन यू विल व्यू द डिटेल ऑफ वन ऑफ इंसिडेंट, एंड उसके बाद क्या करोगे आप कमेंट्स ऐड करना स्टार्ट करोगे, यू विल कमेंट्स ऑन इट। ठीक है ना? दिस इज हाउ यू गोना डू दैट। ओके, आई विल नॉट स्पीक, आई विल जस्ट स्टार्ट इट, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, जल्दी जल्दी मैं बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी मैं बात करने वाला हूं आपको इंसिडेंट रिपोर्टिंग वर्क फ्लो। ओके, किसके बारे में बात करने वाला हूं? इंसिडेंट रिपोर्टिंग वर्क फ्लो। देखिए, इसको अब आपको ध्यान रखना स्टार्ट करना, इंसिडेंट रिपोर्टिंग वर्क फ्लो। अभी तक जो मैंने आपको बताया, एक नेविगेशन बताया, कैसे शेड्यूल करते हैं, कैसे कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, ये हमने बेसिक समझा। अभी इंसिडेंट रिपोर्टिंग वर्क फ्लो में हम क्या समझने वाले हैं कि what information appears in the report, you can use FSM, मतलब DLP incidents list report to decide what action to take for each incident। ठीक है, बट वो कैसे होगा, वर्क फ्लो समझते हैं। तो जब हम वर्क फ्लो की बात करते हैं, तो वर्क फ्लो में रिपोर्टिंग वर्क फ्लो होता है, एक रेमिडिएट होता है और एस्केलेट होता है। ठीक है, तो जो वर्क फ्लो रहेगा वो रिफर करता है, क्या करेगा, आपके जो टास्क रहेंगे दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन एन इंसिडेंट, irrespective of sending an email to higher management. Okay, you're putting the comments as a false positive, changing the severity, etc etc, सारी डिटेल में बताने वाला हूं। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी वो वर्क फ्लो पे ही बात करने वाली हूं। ठीक है, अच्छा, रिपोर्टिंग वर्क फ्लो में नेक्स्ट आता है रेमिडिएशन। ठीक है, आप रिलीज कर सकते हो मेल को या कोई स्क्रिप्ट चला सकते हो। फिर उसके बाद आता है एस्केलेट। तो एस्केलेशन जो रहेगा, यू आर सेंडिंग टू समवन एल्स, राइट? ईमेल आप भेज रहे हो, वो उसको फॉर फर्दर रिव्यू और फॉर फर्दर एस्केलेशन कि क्या एग्जैक्टली इसमें करना है। ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन इसमें। अब हम बात करने वाले वर्क फ्लो पे। तो वर्क फ्लो में सबसे पहले हमारा आता है असाइन। असाइन में क्या रहता है, असाइन द इंसिडेंट फॉर एनी डेलिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर और मार्क इट एज अनअसाइन, या तो अनअसाइन मार्क कर सकते हैं हम, किसी को उसको असाइन कर सकते हैं। भाई मैं असाइन क्यों कर रहा हूं किसी को,
एनालिस्ट जो रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर को असाइन कर रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज वो ना अलग लेवल पे जाता है जहां पर एनालिस्ट कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, यू कैन एड अ कमेंट व्हेन यू असाइन एन इंसिडेंट, द चेंजेस टू द इंसिडेंट्स असाइनमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इंसिडेंट हिस्ट्री। वहां पर आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पर कमेंट में क्या लिखा। तो यहाँ पर लिखा कि इंसिडेंट्स वर यूज्ड फॉर टेस्टिंग। ये कमेंट यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंगली उसको मैं असाइन कर सकता हूँ, किसी को भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई नीड टू अप्लाई द सेलेक्टेड इंसिडेंट्स एंड देन आई क्लिक ऑन असाइन, एंड वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर को या डेलीगेट पर्सन को वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फर्दर यू कैन क्लोज इट। तो ये नंबर वन असाइन। सेकेंड हम बात करते हैं चेंज स्टेटस। तो उस इंसिडेंट पे क्या करते हो कि चेंज द इंसिडेंट स्टेटस। तो वो कैसे होता है इंसिडेंट स्टेटस, आप देख सकते हो जैसे असाइन के बाद चेंज स्टेटस पे ऑप्शन आता है, तो वहां पर न्यू इन प्रोसेस, क्लोज्ड, फॉल्स पॉजिटिव, एस्केलेटेड एक्सेट्रा के ऑप्शंस आते हैं। और अब वो उनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस मतलब अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ, प्रोसेस में, इन प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। फॉल्स पॉजिटिव भी बताने वाला हूं, आप बस समझिए कि चेंज स्टेटस ये होते चेंज स्टेटस। उसके अलावा जो एडिट आया है, एडिट स्टेटस, वहां पर क्या करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन एडिट द स्टेटस लिस्ट ऑल्सो, ठीक है ना। अगर उसको कुछ न्यू ऐड करना है ही कैन डू दैट, अगर कुछ उसमें से डिलीट करना है ही कैन डिलीट दैट ऑल्सो, ठीक है ना। वो हो जाता है। तो ये हो गया चेंज स्टेटस। नंबर थ्री हम बात करते हैं असाइन की। तो असाइन में कैसा रहता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है ना, असाइन के बारे में। तो हम बात करते हैं चेंज सीवियरिटी की। चेंज सीवियरिटी में क्या होने वाला है, आपको जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो उसका इंसिडेंट क्या होना चाहिए, उसका सीवियरिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ऑफ कोर्स लो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई क्रिटिकल फाइनेंस रिलेटेड डेटा भेजा है और वहां पर इन प्रोग्रेस है, बट इन प्रोग्रेस है या फिर वो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो हाई में जाएगा या मीडियम में जाएगा, राइट। बेस्ड ऑन द पॉलिसी विच यू हैव क्रिएटेड, योर सीवियरिटी विल बी डिसाइडेड। तो अब जो एनालिस्ट रहेगा वहां पर उसके अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इग्नोर इंसिडेंट। तो इग्नोर इंसिडेंट में आप क्या करते हो, आप मार्क कर सकते हैं इग्नोर इंसिडेंट। तो ऐसे इंसिडेंट जो रहेंगे जो आपको मालूम है टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, या फिर यू आर जस्ट काइंड ऑफ आप कुछ वायलेट कर रहे हो बेसिकली जस्ट फॉर मस्ट आइदर फॉर द टेस्टिंग पर्पस, तो आप उसको इग्नोर करना है। अब ऐसे जो इग्नोर इंसिडेंट जब आप एक बार मार्क करते हो, तो वैसे जो आपकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती है ना बाय डिफॉल्ट जो आती है, उसमें वो अपेयर नहीं करते हैं, विच इज एक्चुअली यू वांट, राइट। दिस इज just for your information, this that will not come. So you can click on manage report in the top of right of the report, आप क्लिक कर सकते हो, एडिट फिल्टर कर सकते हो, एंड आप वहां पर डीसेलेक्ट कर सकते हो फिल्टर टू इग्नोर इंसिडेंट एंड क्लिक ऑन रन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप वहां पर दो ऑप्शन आता है, अनमार्क इंसिडेंट्स और मार्क एज इग्नोर। तो आप फॉर टाइम बिंग उसको इग्नोर कर सकते हो, एंड लेटर इफ यू थिंक दैट शुड नॉट बी इग्नोर तो उसको अनमार्क भी कर सकते हो। दिस इज हाउ इट विल वर्क दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट था टैग। तो टैगिंग तो बहुत जरूरी है। अभी आपका कोई इंसिडेंट्स है, तो इंसिडेंट्स में आपने क्या किया है, आपने असाइन कर दिया, वहां पर कमेंट्स भी डाल दिया आपने, ठीक है ना, सीवियरिटी भी चेंज कर ली। अब टैगिंग की बात करते हैं, तो इंसिडेंट का टैग करना बहुत जरूरी है भाई। ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो आ रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उससे रिलेटेड कोई डेटा, उससे रिलेटेड हम बात करें, या कुछ सम ग्रुप में मैचेस की बात चल रही है, तो क्रिकेट मैच या एनी एनी काइंड ऑफ प्ले मैच की बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई डेटा भेज रहे हो, तो उसका एक टैगिंग कर दिया आपने। ये टैगिंग बहुत मैटर करती है। देखिए छोटी छोटी चीज अगर आप समझते जाएंगे ना, आपको आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, and you will say, "Hey, I am DLP incident champion." Okay, entire DLP champion overall, I must say. Okay, so ये टैगिंग हो जाती है, इस प्रकार से आप टैगिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड कमेंट्स करोगे, तो आप जब सेलेक्ट करते हो उसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वर्क फ्लो में, वो आता है ऐड कमेंट का। तो आप कमेंट ऐड करते हो वहां पर कि दिस अपीयर्स टू बी कॉज्ड बाय द न्यू स्टार्टर हैंडबुक व्हाटसोएवर, इट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ये कमेंट्स डाल दिया उसमें। तो ये क्या होगा, ये कमेंट जो रहेगा ना, ये आपकी इंसिडेंट हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है दोस्त, ये हो जाएगा आपको। ओके, वो होने के बाद अब आता है आपका डाउनलोड इंसिडेंट। तो इंसिडेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है, इंसिडेंट इज डाउनलोड कर सकते हो, एज अ मैसेज फाइल आती है, तो यू कैन डाउनलोड, फोल्डर में डाउनलोड रहता है। सो जो ये जो फाइल रहती है, इट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग इंसिडेंट एक्सेट्रा। फिर आता है डिलीट। इंसिडेंट को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना, मैं डिलीट कभी नहीं करता हूँ।
अगर आप डिलीट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर ही डिलीट कर सकता है। डिलीट का यहाँ पर ऑप्शन आता है, एंड यू नीड टू पुट द रीजन ऑल्सो व्हाई यू आर डिलीटिंग। जो एनालिस्ट रहता है, दे कैन नॉट डिलीट, दे डोंट हैव राइट्स टू डिलीट इट। ठीक है, सो ये डिलीट का हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, ये वर्क फ्लो में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद वर्क फ्लो में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो रेमिडिएट। रेमिडिएट में क्या करते हैं हम? रेमिडिएट में रिलीज करते हैं किसी इंसिडेंट्स को। तो क्या करते हैं, अलाउ एन ईमेल दैट हैज बीन क्वारंटीन टू बी सेंट। अगर आपको कुछ जो क्वारंटीन में चला गया, अगर उसको सेंड करना है तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, कुछ ईमेल ऐसे रहते हैं जहां पर जो बेसिकली आपने जो पॉलिसी सेट कर रखी है, इट शुड नॉट बी ब्लॉक, इट शुड बी क्वारंटीन। सो लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता चला इट शुड बी रिलीज, तो आप एटलीस्ट कर सकते हो। क्योंकि एक बार ब्लॉक हो गया तो इट्स ब्लॉक, दे नीड टू री इनिशिएट द मेल, तो वो क्वारंटीन में चले जाता है, तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है रन रेमेडिएशन स्क्रिप्ट। तो वो एक स्क्रिप्ट भी रहती है, स्क्रिप्ट आती है, आप पाइथन स्क्रिप्ट रहती है, यू कैन यूज इट। उसको अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, देन वो भी हेल्प करता है मेल को रिलीज करने में। ठीक है, ग्रेट, ऑलराइट। नेक्स्ट इसमें रहेगा ईमेल टू अदर। ठीक है, ईमेल टू अदर मतलब अगर किसी और को आपको ईमेल भेजना है। अरे ईमेल टू अदर मतलब वो इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो इंसिडेंट्स आपको किसी और को अगर भेजना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है ना। तो ईमेल, उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसमें यही होगा कि ईमेल की सारी डिटेल्स आ जाएगी, सारी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, सारी डिटेल रहेगी। और उसमें क्या रहेगा, एंटर एन ईमेल एड्रेस फील्ड जो रहेगी, द स्टेटस विल चेंज टू एस्केलेटेड। समझ रहे हो इसका मतलब? इंसिडेंट जो है वहां पर हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा एज एस्केलेटेड, मतलब नेक्स्ट लेवल को भेज दिया वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वो आपका मैनेजर भी हो सकता है, किसी यूजर्स का मैनेजर भी हो सकता है, जहां पर हमने एस्केलेट किया कि भाई देखो एक सेंसिटिव डेटा भेज रहा है आपके अकाउंट से, आर यू अवेयर ऑफ दिस। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एस्केलेशन, वो एस्केलेट हमने कर दिया। अभी अगर ये चीज आप समझ रहे हो, तो आने वाले नेक्स्ट में जब मैं बताने वाला ऑटोमेटिकली कैसे होगा ये, हाउ दिस द कंप्लीट वर्क फ्लो विल वर्क, जहां पर ऑटोमेटिकली यूजर कैन रिलीज द ईमेल। यूजर मतलब डीएलपी की बात नहीं कर रहा, एनी थर्ड थर्ड यूजर्स का मैनेजर जो रहेगा वो रिलीज कर सकता मेल, प्लस वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको बोल सकता है, प्लस वहां से वो मार्क करता है एज अ लेजिटिमेट ईमेल। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी अगर ये सारी जो एक एक वर्क फ्लो आपने फॉलो किया, अगर ये पूरा कॉन्फ़िगर किया अपने डीएलपी में, देन इट विल वर्क। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद ये समझ लिया, अब हम बात करते हैं बैच ऑपरेशन की। ठीक है, तो ये क्या होता है, परफॉर्मिंग अ वर्क फ्लो ऑपरेशन ऑन अ बैच ऑफ इंसिडेंट्स। बैच का समझ में, बैच मतलब ग्रुप, बंच ऑफ, ढेर सारे इंसिडेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, समटाइम्स ढेर सारे मतलब मोर देन वन इंसिडेंट इन अ रिपोर्ट नीड्स द सेम ऑपरेशन परफॉर्म। या सबका सेम करोगे, यानी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, सबने यूएसबी कॉपी करी है, सबने डेटा कॉपी किया है, एंड दे ऑल आर वायलेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज लाइक दैट, ऐसा ही कुछ। सो इंस्टेंट ऑफ एडिंग ईच ऑपरेशन इंडिविजुअली करना है आपको, यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन मोर देन वन इंसिडेंट एट द सेम टाइम, एट अ टाइम। ऑपरेशन, बैच ऑपरेशन क्या रहता है, इसका यही फायदा रहता है जो आपको बेसिकली अलाउ करता है टू अपडेट मल्टीपल इंसिडेंट इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट। एक इंसिडेंट रिपोर्ट में वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा, और देन यू कैन रन दैट इंसिडेंट ऑपरेशन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, और समझते हैं चलो डिटेल में। उसमें क्या क्या करेगा वो, असाइन डिटेल रहेगी, चेंज स्टेटस, चेंज सीवियरिटी, इग्नोर इंसिडेंट, मतलब टैगिंग इंसिडेंट, ऐड कमेंट, सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, ग्रेट। तो ये हो गया बैच का, बैच का हो गया। अभी तक सब कुछ क्लियर है? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ रहेगा आपका, ये देखिए इंसिडेंट्स है, फ्लैश ड्राइव सारे इनक्रिप्टेड आ रहे हैं। ठीक है ना, सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, सोर्स अलग, सीवीआरटी किसी की हाई है, किसी की मीडियम है, ये वो। तो यू नीड टू फिगर इट आउट कि कौन कौन सी हाई है, कौन कौन सी मीडियम है, इट्स कमिंग इन द सेम। आप उसको चेक कर सकते हो, क्लिक ऑन चेक बॉक्सेस, उसको वहां क्लिक कर सकते हो, वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जो ऑप्शन रहेगा ना, इसके ऊपर सर पे चेंज स्टेटस आता है। तो चेंज स्टेटस जब आप कलेक्ट करते हो, तो सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू रन
जो वर्क फ्लो मेन्यू रहता है उसमें आप सेलेक्ट इंसिडेंट्स करके डाल देते हो और क्लिक करते हो ओके। ठीक है, आपने ओके कर दिया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर मतलब कहाँ पर क्लिक करना है, मतलब वहां पर बोल रहा हूँ मैं, वर्क फ्लो ऑपरेशन बैच का ऊपर ऑप्शन आता है, एक टैग आता है, मैं आपको बताता हूँ। उसको क्लिक करेंगे तो ये चेंज स्टेटस का ऑप्शन आता है, देन यू आर गुड टू गो। आप मल्टीपल इंसिडेंट्स को सिंगल इंसिडेंट्स रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सिनेरियो देखो कितना बढ़िया है। वन ऑफ द डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर, उसने क्या किया है, एक पॉलिसी क्रिएट किया है। क्या किया है, कस्टमर डीबी फिंगरप्रिंट्स क्रिएट किया है, विच मॉनिटर्स, जो मॉनिटर करता है डेटा फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटाबेस। कस्टमर डेटाबेस का वो पूरा जो डेटा रहता है उसको मॉनिटर करता है। अब क्या हो रहा है कि फॉर द लास्ट 3 days you have been testing this policy and have created some incidents during your testing. चलो देखते हैं क्या किया। You want to identify the incident that that are resulted of your test from last 3 days। क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ना, डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर, उसने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज आस्क यू टू एस्केलेट टू हर एनी इंसिडेंट। कोई सी भी इंसिडेंट जो रहेंगे उसको आप उसको एस्केलेट करो फॉर द कस्टमर डीवी फिंगरप्रिंट पॉलिसी जो बनाई है, दैट आर नॉट वन ऑफ द वन विच यू हैव क्रिएटेड। तो मतलब आपको कस्टमर डीवी फिंगरप्रिंट्स की जो आपने पॉलिसी प्रिपेयर की है उसकी उसके जो भी इंसिडेंट्स रहते हैं, वो वो बोल रहा है कि इट हैज टू बी एस्केलेटेड, यू नीड टू एस्केलेट दिस। ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहा है वो। तो एज अ एनालिस्ट आप क्या करोगे, एज अ एनालिस्ट और एज अ डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर, आपको क्या करना है कि आपके पास कुछ टास्क हैं। जैसे टास्क है, पहले तो क्या करना है, आपको टैग करना है इंसिडेंट्स को। यू नीड टू टैग द इंसिडेंट दैट योर अकाउंट, आपके पर्टिकुलर जो अकाउंट है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड अकाउंट होगा ना आपका, बिजनेस यूनिट जिसको बोलते हैं, वो अकाउंट है, यूजर विच हैज क्रिएटेड सो दैट दे कैन इजिली आइडेंटिफाई ऑन फ्यूचर रिपोर्ट। अगर टैगिंग रहेगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये सो एंड बिजनेस यूनिट से है, और या फिर मेरे को ये पता चल जाएगा कि अगर टैगिंग है तो ये रिलेटेड टू मैचेस है, या फिर एचआर की एक्टिविटी से रिलेटेड, या कोई कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड है, या कोई सेरेमनी से रिलेटेड है, एक्सेट्रा, वो टैगिंग में आ जाता है। ठीक है, एक बार टैगिंग हो गई, ठीक है ना, आप क्या करोगे उसके बाद, सीवीआरटी डाल दोगे। सीवीआरटी सेट कर सकते फॉर ऑल द इंसिडेंट टू लो टू हाई, और जो भी, और उसके अकॉर्डिंगली क्लोज कर सकते हैं इंसिडेंट। मतलब एक बार टैग कर दिया तो आप सीवीआरटी देख सकते हो, अच्छा ये मैचेस से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डेटा जाता है, विच इज वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ एंड इट्स वेरी मच लेजिटिमेटेड। आपकी उसकी क्या करोगे, उसकी सीवीआरटी क्या करोगे बताइए आप, लो करोगे। आपने लो कर दी, लो कर दी, उसके बाद आपने इंसिडेंट को क्लोज कर दिया। कोई आके बोल नहीं सकता आपका क्या एनालिसिस ठीक से नहीं हो रहा है, इफ यू फॉलो दिस वर्क फ्लो प्रॉपरली। ठीक है, क्लोज कर दिए, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द टैग अपीयर्स ऑन द रिपोर्ट बाय एडिंग द इंसिडेंट्स टैग कॉलम इन द लेआउट। वो तो आएगा जब एक बार आप सेलेक्ट करते हो तो। ठीक है, ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। लेट मी बी साइलेंट हियर। चलो भाई बस करते हैं। ग्रेट, बार बार देखिए इसको, फिर से समझने की कोशिश करिए। राइट, एक एक चीजों को प्रैक्टिकली आप समझ के देखिए कि इंसिडेंट्स टैग हुए हैं, कैसे टैग हुए हैं, एंड हाउ इट इज एडेड इन द रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ जिसको आप देखोगे कि कैसे जो वर्ड वी कॉल
डिस्कवरी से रिलेटेड मैं बताऊँ, मतलब सेम है डिस्कवरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई एक मैं रिपोर्ट, एक कोई इंसिडेंट ले लेता हूँ। इंसिडेंट लेने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री में जाता हूँ। हिस्ट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज हाउ इट इज, एंड यहाँ पर पूरा वर्क फ्लो दिख रहा है। ठीक है, वर्क फ्लो को समझ लिया आपने। वर्क फ्लो, रेमिडिएट, एस्केलेट, यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिखा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन फॉलो द प्रोसेस। जो इसके पहले जो बताया ना आपने, आप इसको ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। एक डिस्कवरी इंसिडेंट लास्ट 7 डेज का मैंने निकाला और वहां से मैं को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इट इज वेरी मच को रिलेटेड एंड रेलिवेंट, दैट्स आई वांट टू शो यू हियर। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ जो डिस्कवरी का प्रैक्टिकल दिखाया, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्कवरी के जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, कैसे ये हेल्प करेगा आपको, ये समझते हैं। देखिए, योर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स यूजर डेटा फॉर मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कोई XYZ डेटा है वो HR से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर प्रैक्टिस से रिलेटेड यूज कर रहे हैं। हर हफ्ते, ईच वीक, a discovery scan of the network and computer checks that sensitive data is not stored outside, ठीक है, नॉट स्टोर्ड आउटसाइड द करेक्ट, बाहर जो डेटा स्टोर है प्रॉपरली करेक्ट नहीं है, आप बोल सकते हो, जो सिक्योर लोकेशन है। सो यू वांट टू सी द इंसिडेंट दैट आर जनरेटेड एंड इंसिडेंट एनी डेटा दैट इज फाउंड। जो कुछ भी डेटा आपको मिला है while scanning the computers or networks related, you have seen that that data is not accurate and that's not sensitive, प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पा रही है, समझ रहे हो भाई। तो मैं आई जस्ट वांट टू जनरेट आई जस्ट द इंसिडेंट दैट आर जनरेटेड एंड इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ उस डेटा को। सिंपल, क्या करूंगा मैं उसमें, एज एन इंसिडेंट मैनेजर यू हैव बीन आस्क्ड, ठीक है ना, टू डू द फॉलोइंग थिंग। Assign yourself any incidents from the health data for discovery scan from the last 7 days. Assign करो अपने आप को, ठीक है ना, that have not been assigned to another administrator, जो किसी और को नहीं दी गई है। अब क्या करना है, you need to escalate it to DLP administrator any incident that you think could be a false positive, जो आपको लगता है कि ये तो false positive है, this is actually false positive, and this is how we can fine tune the policies. So you need to examine the owner of the file and the file path where the data has been stored. For any other incidents, change the status of the incidents to in process, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एग्जामिन कर रहे हो ओनर को, फाइल का पाथ चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग द डेटा वेदर इट्स लेजिटिमेट और नॉट, सो यू विल चेंज द इंसिडेंट का स्टेटस, क्या कर दोगे आप, इन प्रोग्रेस में डाल दोगे, इन प्रोसेस में डाल दोगे, ठीक है ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन फिनिश नहीं होता। सही है ना, ग्रेट। तो इसमें अभी हम आइए कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। आई विल बी साइलेंट हियर। परफेक्ट, राइट। सो मैं थोड़ा सा, बहुत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, बिकॉज मेरे को 30 मिनट्स वीडियो कवर करना था, बट वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो एनीवेज मैं जल्दी जल्दी बता रहा, आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हो, एक एक टैब को समझिए, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, ग्रेट। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा और मेरे साथ जस्ट बेयर विथ मी, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एंड इट, ठीक है, थोड़ी सी चीजें बाकी बाकी हैं। अभी हम क्या करना है, इंसिडेंट्स को रिस्क रैंकिंग कर लेते हैं। रैंकिंग करने के बाद थोड़ा सा ईमेल का देखेंगे, देन वी आर डन। सो इंसिडेंट रिस्क रैंकिंग के बारे में बात करता हूँ। फिर रैंकिंग क्या होता है यार, इतना इंग्लिश नहीं पढ़ते, चलो जल्दी जल्दी हम बताने की कोशिश करते हैं।
जो इंसिडेंट्स रहते हैं ना आपके डीएलपी के इंसिडेंट रहते हैं, समटाइम यूजफुल रहता है टू सी एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द इंसिडेंट फॉर द यूजर, राइट, और अ कंप्यूटर इंसिडेंट। जो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो जो डीएलपी है ना, डीएलपी इतना स्मार्ट रहता है, वो क्या करता है, आपका पूरा एनालिसिस को समझता है, हर चीज को देखता है, और वो क्या करता है, एक उसका जो डीएलपी या एफएसएम बोल लो, इसका एक एनालिटिक इंजन रहता है जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है रिस्क स्कोर फॉर इंसिडेंट एंड असाइन देम टू अ केस फॉर रिपोर्टिंग, जो इंसिडेंट में हमको दिखाई देता है। ठीक है, वो आपको बताता है, प्रॉपर डैशबोर्ड में आपको दिखाता है, एक एक इसका एनालिसिस रहता है जो उस पे बेस पे बोल सकता है, वो उतना एक्यूरेट भी रहता है, ऐसा नहीं है। एंड एक्यूरेसी आपको what kind of analysis any analyst is doing, it depends on that also, that risk ranking is depend on that also, right? So अगर अगर उसकी एनालिसिस ठीक, वो एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहा है अगर किसी इंसिडेंट को प्रॉपरली, तो वो भी बता देगा वहां पर, ठीक है, कि एनालिसिस उतना एक्यूरेट नहीं है, ये नहीं है। सो दिस इज समथिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, जहां पर रिस्क रैंकिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। अ केस ऑफ ग्रुप रिलेटेड टू इंसिडेंट दैट व्हेन कंबाइंड, मतलब बोल सकते हैं आपके, जो इंडिकेट करेगा रिस्क टू योर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि कितना वो बेस्ड ऑन सम क्लासिफिकेशंस और ग्रुप टुगेदर। सो ये सब चीजें जो रहती हैं, इट इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर एनी एनालिस्ट टू रिव्यू देम, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे काम कर सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ दिखता है आपका जब डैशबोर्ड में आप लॉगिन करते हो, डेटाबेस उसमें इंसिडेंट रिस्क ट्रैकिंग में जाते हो, तो यहाँ पर दिखाता है दो केसेस हैं, और दो केसेस का बता देगा कि आपको जो रिस्क स्कोर है 4.5 है या फिर कितना है, आपको उसके अकॉर्डिंगली वो डिटेल आपको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको काफी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो रिस्क रहता है, सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट यहाँ लिखा है, अनकैटेगराइज्ड है, सस्पेक्टेड ब्रोकन वर्क फ्लो। तो मतलब जो आपकी वर्क फ्लो है ना, मैंने पूरी वर्क फ्लो जो आपको बताई, एक्शन, चेंज, सीवियरिटी से लेकर, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो बता देगा सस्पेक्टेड ब्रोकन वर्क फ्लो, मतलब वो प्रॉपरली सस्पेक्ट लग रहा है, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। लेकिन ये सब चीजें कौन देख सकता है? ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटर विद समरी रिपोर्ट देख सकते हैं, एक एनालिस्ट नहीं देख सकता है, राइट। एनालिस्ट देखेगा तो उसको ही पता चल जाएगा कि ओके, समथिंग दैट ही और शी हैज नॉट फॉलोड प्रॉपरली। सो ये कैटेगरीज रहती है उसमें, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हेन यू क्लिक ऑन डैशबोर्ड इंसिडेंट रिस्क रैंकिंग पे जाते हो, तो वहां पर आपको टॉप केसेस दिखाते हैं। हर केसेस में आपको सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट दिखाता है, और किसी का आईपी दिखाएगा कि तो आईपी बेस किस आईपी से था, कौन सा यूजर था, और व्हाट एग्जैक्टली व्हाट सोर्स ही इज यूजिंग, व्हाट चैनल ही इज यूजिंग, वो सारी डिटेल बताएगा, और दैट समथिंग द सस्पेक्टेड। ठीक है, तो वो कैसे सस्पेक्टेड होता है, चलिए हम देखते हैं उसको। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ थ्री केसेस पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को माय केसेस दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर यूजर है। इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद सोर्स डेस्टिनेशन फाइल्स की डिटेल मेरे को मिल जा रही है। ठीक है, I'll go back to the previous page. Now I'll click on this filler. यहाँ पर जाता हूँ तो मेरे को डिटेल दिखाता है कि क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा इश्यूज है, फिंगरप्रिंट्स, डेटाबेस फिंगरप्रिंट्स थोड़ा सा ब्रीचेस हुआ है। दिस इज और समथिंग आई कैन सी हियर बिकॉज द फॉल्स पॉजिटिव रेशियो इज स्टिल 11%। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन, दिस इज हाउ इट कैन, डीएलपी जो एनालिस्ट करता है अपने एआई इंजन के थ्रू टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूजर पे, सो आई गेट द यूजर डिटेल्स, उसकी ईमेल एड्रेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज इट। ठीक है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मैं देख लिया। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, सोर्स इंसिडेंट लास्ट 30 डेज। अब मेरे को क्या करना है कि इस ये जो इंफॉर्मेशन है, आई वॉन्ट दिस इंसिडेंट टू बी पार्ट ऑफ माई केसेस। ठीक है, सो मैं यहाँ पर उस पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू माई केसेस, तो वो जाके वो मेरे केस को ऐड हो गया। ठीक है ना, नाउ आई क्लिक ऑन माई केसेस। सो आप देख सकते हो कि ये मेरे को माई केसेस में ये आ गया है, दो इंसिडेंट्स मेरे को आ गए। नाउ आई क्लिक ऑन द इंसिडेंट्स ऑल्सो, सो उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स आ गए। आप करिए ना, आप यहाँ पर एनालिसिस करिए। एक्शन में आपको कंटिन्यू दिखा रहा है, कंफर्म, सेकंड आपको ब्लॉक दिखा रहा है, ऐसे कर सकते हो। नाउ आई गो बैक टू द इंसिडेंट रिस्क रैंकिंग
एंड यहाँ पर मैं रिस्क रैंकिंग आ गया। कुछ समझ में आया रिस्क रैंकिंग के बारे में? बोलिए यस। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिए और पुट सम कमेंट्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट फेज पे है डीएलपी इंसिडेंट, जहां पर हम बात करेंगे यूजिंग ईमेल बेस्ड इंसिडेंट वर्कफ्लो। वाओ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है बताता हूं मैं आपको। यू आर द मैनेजर ऑफ मिस्टर अभिषेक, आई डोंट नो हु इज अभिषेक, अभिषेक स्वामी, ओके। You are the manager of Abhishek from London. I actually want to go to London. Yeah, seriously, I want to go to London. Oh, okay. So you are the manager of Abhishek from London, and you have received an email to tell you that Abhishek has tried to send information about a project to an external email address. अच्छा, मैं भेज रहा हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है. All right. Having spoken to Abhishek, you know that this is information that was sent to an external consultant who is helping one of our project. So ये मेरे को पता है legitimate है, but still as a Abhishek's manager, you want to do the following things. आप करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? You want to discuss with the DLP administrator the best approach for sending this data in the future. आगे से मेरे को ऐसा डेटा मिले, ठीक है ना, प्रॉपरली कि मैं भी अपने एंड से कैसे देख सकता हूँ फ्यूचर। तो आप क्या, आपको क्या करना है? सेट टू द स्टेटस ऑफ द इंसिडेंट टू इन प्रोसेस, मतलब मैं उसको क्लोज मत करना, वो इन प्रोसेस में आ जाए जब तक ये एक्चुअल में रिजॉल्व ना हो जाए। जब तक ये, व्हाट आई मीन टू से दैट, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको वो डेटा भेज रहा है, तो अभी आप क्लोज मत करिए, इट शुड बी इन प्रोग्रेस। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो अच्छा इन प्रोग्रेस है, तो देखिए आप, अगर आपने इसको 100 ऐसे मेल भेजे इन प्रोसेस में और आपने टैग कर दिया इट इज रिलेटेड टू लंदन वाला डेटा, आप जब मैनेजर को भी रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो हम इग्नोर कर सकते हो कि वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। लेकिन अगर आप वैसा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप फिर एक एक एनालिसिस फिर से करना स्टार्ट करो। आप समझ रहे हो, राइट? तो हमको क्या करना है? वी नीड टू रिलीज द ईमेल फ्रॉम क्वारंटीन एज यू आर हैप्पी दैट दिस इज अ जेन्युइन मैसेज। तो ये सब चीजों के लिए आप क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेटर को तो करना नहीं है, तो आप क्या सेट प्रोसेस करोगे उसके लिए? यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप यहां पर देखिए, पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये एक, आप देख सकते हो कि एक मेल आया है मैनेजर को, ठीक है? कहां से आया? फोर्स पॉइंट से आया। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपने पूरा ईमेल वर्कफ्लो, इंसिडेंट जो वर्कफ्लो है ना, अगर आपने कॉन्फ़िगर करके रखा डीएलपी पे, तो ये अगर कॉन्फ़िगर है तो मैनेजर क्या करेगा? एक्शन पे जाएगा। उसको सीवीआरटी अगर चेंज करना है तो यहाँ से सीवीआरटी भी चेंज कर सकता है। अगर उसको एस्केलेट करना है फर्दर तो वो यहाँ से एस्केलेट भी कर सकता है। आप देख सकते हो ऑप्शंस देयर। और इन प्रोसेस में डाल, तो वो बोल रहा है कि इसको इन प्रोसेस में डालूं। अभी ये 1 हफ्ते तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, हम कंटिन्यू मेल भेजेंगे, इट शुड बी इन प्रोसेस, इट शुड नॉट बी क्लोज, ठीक है? सो आई विल डील विद दिस, ठीक है ना? मैं उसको देखता हूँ क्या करना है, ये आप इन प्रोसेस में रखो। आपने सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया, मेल सेंड कर दिया। अब आप चाहते हो कि इस मेल को मैं रिलीज भी करा दूं क्योंकि वो क्वारंटीन में चला गया, ठीक है? तो क्या करोगे? रिलीज इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्वारंटीन रिलीज कोड एक रहता है, ये देखिए क्वारंटीन रिलीज कोड रहता है, इसको मैं क्या कर दूंगा? कॉपी करना है। चलिए कॉपी कर लीजिए, ग्रेट। कॉपी करने के बाद इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूं मैं पहले। ये कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं मैसेज भेजता हूँ, रिप्लाई किसको जा रहा है? वो एडमिनिस्ट्रेटर को। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर? डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर को। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या हुआ? ये एग्जैक्ट कोड चला गया। अब डीएलपी एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिलीज नहीं करेगा, इट गेट released automatically from DLP, and that's what I just wanted to tell you, that if you set this incidents workflow process, this will definitely help you for automate the process। यहाँ देख सकते हैं चेंज इंसिडेंट स्टेटस न्यू टू इन प्रोसेस आ गया और रिलीज क्वारंटीन मैसेज, ठीक है? सो दिस इज हाउ, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन आपका जो वर्क फ्लो, जो इंसिडेंट का प्रोसेस है, ये प्रॉपरली डिफाइन आपने कर दिया है, एंड देन इट विल हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो सिनेरियोस कंप्लीट किया, आपने देखा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने आपने इंसिडेंट्स देखे, इन एन इंसिडेंट रिपोर्ट देखे, जहां पर आपने परफॉर्म किया वर्क फ्लो ऑपरेशन ऑन अ बैच ऑफ इंसिडेंट्स। आपने व्यू किया है डिस्कवरी इंसिडेंट्स इन अ रिपोर्ट्स। आपने देखा है कि इंसिडेंट्स की रिस्क रैंकिंग डैशबोर्ड कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, ईमेल बेस्ड इंसिडेंट वर्कफ्लो कैसे किए जाते हैं, हमने सबके
प्रैक्टिकल देखे हैं और सबको डिटेल में समझा है। मतलब 50 मिनट के इस वीडियो में हमने बहुत जल्दी ये बता दिया है कि कंप्लीट डीएलपी का इंसिडेंट एनालिसिस कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसमें मेरे को नहीं लगता है कि कुछ और बचा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ अलग से एक्सटर्नल क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू आस्क मी एंड आई विल बी हैप्पी टू लेट यू नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ऑलराइट, इन्हीं सब बातों के साथ डीएलपी की इस सीरीज को मैं ऑलमोस्ट फिनिश करता हूं यहां पर। ये 10th वीडियो था हमारा, पार्ट 10 का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर हम डीएलपी के कुछ नए सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे, कुछ नई नई बातें करेंगे। और मेरे को अगर अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि मुझको ये बनाना चाहिए उस पर डीएलपी से रिलेटेड, तो मैं वो बनाऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद डीएलपी टॉपिक को हम स्टॉप करके विल कंटिन्यू विद द क्लाउड्स एंड अदर साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड साइबर सिक्योरिटी चैनल्स। थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।